माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 डिजिट वंडर। इस चैनल में आपके मैथ्स एंड साइंस के डाउट्स क्लियर करने वाले वीडियोस रहेगा। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाए। डियर बच्चे, अब हम लोग देखे थे इसके पहले वीडियो में परिमेय संख्या कोई भी p बटे q के रूप में हो, उसकी दशमलव प्रसार शांत या अशांत होने के लिए 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप में होना जरूरी है। अब नहीं है तो वो अशांत होंगे, उस रूप में होने से वो शांत होंगे जहाँ n तथा m ऋणेतर पूर्णांक है। अब उसको आप लोगों को एग्जाम्पल के तरीका से मैं बता रही हूँ कि शांत या अशांत को किसे कहते हैं। अब देखिएगा, कोई भी संख्या है जिसे 0.075, 0.3333, 0.125, 0.27, इन सभी संख्या को ध्यान दीजिएगा कि इसमें शांत और अशांत हमें पता चल रहा है। कैसे? ये एंड हो गया, बढ़ नहीं रहा है, ये भी बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये 3 3 3 3 होते जा रहा है, तो ये हो गया अनबसानी आवृत्ति या अशांत, और ये सब शांत। अब इसमें देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लिया हम 0.2 लिखेंगे तो 0.2 हमें मिलता कैसे है? 2 को 10 से भाग देने पर मिलता है। इसी तरह यहाँ 0.27 है, मिलता कैसे है? 27 को 100 से। तो ये आप लोग छोटी क्लास से पढ़ी हैं कि दशमलव में कैसे लिखते हैं कि यदि 10 से भाग दिए तो 1 0 तो 1 दशमलव स्थान, यहाँ 100 से भाग दिए 2 0 तो 2 दशमलव स्थान। तो यहाँ 0.75 अब आप बता सकते हैं 0.075 कैसे होंगे? 75 बटे कितना? 1000 होते हैं, 3 दशमलव है स्थान तो 1000 से। तो अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 बटा 10, यहाँ 27 बटा 100 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 10 गुना 10 तो 10 का घात 2, और इसको 75 बटा 10 गुना 10 गुना 10, 10 का घात 3। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमें शांत कब मिल रहा है? यदि 10 किसी भी घात में हो तो वह हमें शांत प्राप्त हो रही है। तो किसी भी घात मतलब यहाँ समझिए, हम जैसे बोले थे n तथा m दोनों ऋणेतर पूर्णांक, तो यहाँ ये सब ऋणेतर पूर्णांक के घात है, सब ऋणेतर पूर्णांक जो 10 के घात होने पर हमें मिल रहा है शांत। अब आप पूछ सकते हैं टीचर यहाँ तो 10 की घात हो रहा है, यहाँ आप बोले 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, तो वो कैसे है? एक इसलिए है कि 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? बताइए, 10 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं हम लोग? हाँ, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है 10 की? 2 गुना 5। अब आप बताइए, 10 का घात 2 है तो 2 गुना 5 का भी घात कितना होगा? 2। 10 का घात 3 है तो 2 गुना 5 का भी घात कितना होगा? 3। तो यहाँ हम बोल सकते हैं 2 गुना 2, 2 घात 2 गुना 5 घात 2, 2 घात 3 गुना 5 घात 3 हो रहा है। तो किसी भी घात के लिए 10 से भाग देने पर शांत मिल रहा है, तो 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4, 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m, तो किसी भी घात के लिए क्या है? वो शांत होना ही है। अब क्लियर हो गया आप लोगों को स्टेटमेंट? अभी स्टेटमेंट से हम लोग प्रश्नावली 1.4 का 7वां नंबर सम ध्यान देंगे कैसे किया जाए। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट क्या देखे थे कि किसी भी संख्या p बटा q दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ परिमेय संख्या है p बटा q है, जिसमें q का अभाज्य गुणनखंड, q क्या है? यहाँ हर,
तो हर क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है यहाँ देखिए, ये तो डायरेक्ट दे दिया है, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ रहा। हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है? 2 to the power n 5 to the power m के रूप में है। ध्यान दीजिए, 2 to the power n है, 5 to the power m भी है, लेकिन उसके अलावा 7 to the power भी है जो 2 to the power n 5 to the power m के रूप में नहीं है। तो अब सीधी सी बात है, जब 2 to the power n 5 to the power m के रूप में होगा तो वह शांत होगा, और 2 to the power n 5 to the power m के रूप में नहीं है तो वह अशांत होगा। तो यहाँ 2 to the power n 5 to the power m के रूप में नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। क्लियर? अब आप लोग पूछ सकते हैं, इसको तो डायरेक्ट भी तो हम लोग बाग देख के निकाल सकते हैं ना टीचर, निकाल सकते हैं, लेकिन बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया की उसको आप लोग करना है, और उसके लिए सिंपल इजी मेथड है ये। सिंपली हर के अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, वो यदि 2 to the power n 5 to the power m के रूप में है तो आंख बंद करके लिख दीजिएगा वो इस रूप में है इसीलिए शांत है। अगर उस रूप में नहीं है, उसके अलावा कोई भी गुणनखंड मिल गया तो वह उस रूप में नहीं है तो अशांत। क्लियर? अगला वीडियो में मिलेंगे, इसको अच्छे से देखिए और समझिए।